हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। राज्य के कर्मचारी और पेंशनर्स को 3% डीए देने की फाइल वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने 15 अप्रैल को पांगी में घोषणा की थी कि राज्य के कर्मचारी पेंशनर्स को 3% डीए दिया जाएगा। इसके बाद सीएम कई बार कह चुके हैं कि जुलाई के आसपास कर्मचारियों को डीए की सौगात दी जानी है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश में आई त्रासदी के बीच खासकर मंडी में जो बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है, उसके बाद अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजी गई फाइल पर मुख्यमंत्री आखिर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि राज्य के कर्मचारी पेंशनर्स को उम्मीद है कि इस महीने उन्हें डीए की सौगात मिल सकती है। बिमल नेगी की मौत मामले में सीबीआई ने जांच के लिए 3 सप्ताह का और समय मांगा है। कोर्ट के समक्ष आज सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी। अब मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। वहीं हाई कोर्ट ने पूर्व एमडी हरिकेश मीना को मिली अंतरिम राहत को 11 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। प्रदेश की तंग वित्तीय स्थिति से उन्हें अवगत करवाया। केंद्र से अतिरिक्त ऋण लेने की मांग भी मुख्यमंत्री ने रखी। इसके अलावा ओल्ड पेंशन्स देने के लिए लगभग 1600 करोड़ के आसपास जो कटौती कर दी गई है, ऋण की कटौती कर दी है, उसे बहाल करने की डिमांड रखी गई। मुख्यमंत्री ने इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कल उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात होगी और हिमाचल प्रदेश में आई भारी त्रासदी खासकर मंडी में आए बड़े नुकसान को लेकर स्पेशल पैकेज की मांग की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल नितिन गडकरी से भी मुलाकात होगी और इस दौरान हिमाचल प्रदेश की हाईवे परियोजनाओं और जिस तरह से बरसात के मौसम में लोगों के घरों को काफी नुकसान हो रहा है, उस पूरे मामले को नितिन गडकरी के समक्ष उठाया जाएगा। इसके अलावा मंडी की सड़कों की जो भारी क्षति इस बरसात में हुई है, इसके लिए भी गडकरी से स्पेशल पैकेज की मांग की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दिनों हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान आंका गया है और राज्य में अभी भी 32 लोग लापता है, जबकि 85 लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है। मुख्यमंत्री कल 2 बड़े नेताओं यानी कि अमित शाह और गडकरी के अलावा फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के साथ भी मुलाकात करेंगे। ये तमाम मुलाकातें मुख्यमंत्री की हिमाचल प्रदेश में आई आपदा और जो वित्तीय एक संकट राज्य में है, उसके मद्देनजर ये महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। त्रासदी से जूझ रहे सिराज विधानसभा क्षेत्र के 30 जून से बंद पड़े स्कूलों को 14 दिन के बाद चारू रूप से खोलने का फैसला लिया गया। यानी कि राज्य सरकार की डायरेक्शन पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सिराज घाटी के 9 स्कूलों को छोड़कर बाकी सभी स्कूलों अन्य शिक्षण संस्थानों को खोल दिया है। इन स्कूलों में खबलेच, बखलवार, बनियाड़, निहरी, सुना, भलवार, रुहाड़ा, बुला, लाम साफड़ और नहरनधार के स्कूल शामिल है। यानी कि ये 9 वो स्कूल है जहां पर भारी क्षति हुई है, रास्ते टूट गए हैं, ये स्कूल पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। इसके चलते 9 स्कूलों को छोड़कर अन्य स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को सुचारू रूप से खोलने की अधिसूचना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी कर दी है। स्कूल खुलने पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी बख्सियार स्कूल पहुंचे और बच्चों के साथ मुलाकात की। सांसद कंगना रनौत का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। सैंज घाटी के रैल में पहुंची सांसद कंगना रनौत से मिलने के लिए एक पंचायत प्रधान की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल मिलने आया था। इस दौरान एक बुजुर्ग उन्हें अपनी समस्या बता रहा है, लेकिन सांसद का कहना है कि आप लोग मुख्यमंत्री के काम मुझे क्यों बता रहे हो, ये काम आपको उन्हें ही बताना चाहिए, मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। इस पर लोग कह रहे हैं कि आपके पास पावर है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप कानून बना सकते हैं, आप हमारी समस्या को प्रधानमंत्री तक रख सकते हैं। कुल 35 सेकंड के इस वीडियो में आखिर में कंगना लोगों को आश्वासन देती नजर आ रही है कि इस मुद्दे को वह केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ उठाएंगी। लेकिन इस वीडियो पर भी कंगना रनौत जबरदस्त तरीके से ट्रोल की जा रही हैं।
सांसद अनुराग ठाकुर ने आज सिराज विधानसभा क्षेत्र के बक्सियाड़ में आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। जयराम ठाकुर ने इस दौरान अनुराग ठाकुर को बताया कि कितनी बड़ी त्रासदी, कितना बड़ा नुकसान इस क्षेत्र में हुआ है और उन्होंने जितने भी पीड़ित परिवार थे उन्हें भी अनुराग ठाकुर के साथ मिलाया। अनुराग ठाकुर ने कहा, आपदा प्रभावितों के हितों की जब बात आएगी तो हमेशा ही राजनीति से ऊपर उठकर फैसले लिए जाएंगे। ऊना में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क में उद्योग विभाग ने 900 करोड़ रुपए का टेंडर कर दिया है। इसमें 321 करोड़ की लागत से पार्क बॉयलर स्थापित किया जाना है। 250 करोड़ रुपए की साइट डेवलपमेंट प्लान है। रोड और पुल का टेंडर है। 300 करोड़ रुपए की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस टेंडर के लिए आई 9 कंपनियों में से 7 कंपनियों के मापदंड पूरे पाए जाने पर इन्हें एलिजिबल करार कर दिया गया है। शिमला जिला के कुमारसैन के सरान गांव में हाई कोर्ट के आदेश के बाद वन भूमि पर अवैध तरीके से उगाए गए सेब, नाशपाती और पलम आड़ू के सैकड़ों पेड़ों को काट दिया गया है। वन विभाग ने पुलिस की मौजूदगी में इन तमाम फलदार पौधों पर वुडन कटर चलाकर इन्हें काट दिया। हालांकि इसके विरोध में सेब उत्पादक संघ जमीनी स्तर पर हो रहे नुकसान के लिए पूरी तरह से आग बबूला हो गया। किसानों ने कहा, यह किसानों की बेदखली है और इसके चलते हम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। इसके लिए बाकायदा किसान बागवान संघ ने राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा हाई कोर्ट के फैसले के बाद की जा रही इस कार्रवाई को पूरी तरह से किसानों की बेदखली बताया है। संघ ने स्पष्ट किया कि सेब को वन प्रजाति मानना बिल्कुल गलत है। सेब की वर्तमान बागवानी 50 वर्षों से अधिक पुरानी है। इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कल जुब्बल के हाटकोटी में किसानों ने आपातकालीन महासभा बुलाई है। इसमें बेदखली के विरोध की रणनीति तय की जाएगी। उधर कुल्लू जिला में बिजली महादेव रोबे संघर्ष समिति ने कुल्लू में 25 जुलाई को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। समिति के अध्यक्ष सुरेश नेगी ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि बिजली महादेव में रोबे निर्माण को रोका जाएगा। उन्होंने बताया, बिजली महादेव एक पवित्र स्थल है, इसे पर्यटन स्थल में बदलने का हम पुरजोर विरोध करेंगे। हिमाचल प्रदेश में वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगों और निर्धन परिवारों के कल्याण के लिए दी जा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर सरकार अब बड़ी राहत देने की तैयारी में है। प्रदेश में 8 लाख से ज़्यादा बेनिफिशरीज को अब अक्टूबर महीने से उनके खाते में मासिक तौर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का प्रस्ताव है। इसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, यानी अब 3 महीने बाद मिलने वाली पेंशनर की पेंशन हर महीने देने की तैयारी है। चंबा जिला के भरमौर में एसडीएम कुलवीर सिंह राणा के साथ एक नशे में धुत युवक ने दुर्व्यवहार किया। ये घटना बीती देर शाम की है। एडीएम मणिमहेश यात्रा की तैयारियों की मीटिंग के बाद अपने आवास लौट रहे थे। इस दौरान भरमौर साडा परिसर के पास नशे में धुत एक युवक ने उनके साथ गाली गलौच और धक्का मुक्की किया। एडीएम के इन तमाम आरोपों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। चंबा जिला की ग्राम पंचायत करिया में किराए के मकान में रह रही एक महिला ने क्षेत्र में 5 लोगों पर अश्लील हरकतें करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। आज पीड़िता महिला अपने बेटी के साथ डीसी कार्यालय पहुंची। महिला ने बताया कि वह कुछ समय से करिया में अपने बच्चों के साथ रहती है। महिला का आरोप है कि आसपास के कुछ शरारती तत्व उनके घरों में पत्थरबाजी करते हैं तथा उसकी पाइप की लाइनें उखाड़ जाते हैं, जिससे कई दिनों तक उसके घर की पानी सप्लाई बाधित रहती है। मनाली में युवक और एक युवती को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी युवक विक्रम सिंह उत्तर प्रदेश व युवती शिवानी कांगड़ा जिला की रहने वाली है। शिमला के चौड़ा मैदान में स्कूल में एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया। छात्रा ने छेड़खानी के आरोप में एक शास्त्रीय अध्यापक पर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने आरोपी अध्यापक को हिरासत में ले लिया। साथ ही बालूगंज थाने में पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन 12 घंटे के बाद यातायात के लिए बहाल हो गया। मंडी के 4 मील के पास सड़क बीती रात 1 बजे से बंद थी। मंडी पुलिस ने सावधानी के साथ गाड़ी चलाने की सलाह दी है, क्योंकि यहां पर बार बार पत्थर गिर रहे हैं।
उपमंडल बाजार के जीबी बाईपास सड़क धंसने के चलते एक पिकअप खड्ड में जा गिरी, जिसमें सवार 4 लोग घायल हो गए। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में कल भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने शिमला, सोलन व सिरमौर जिला में तीनों जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया और तीनों जिलों में भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बड़े स्तर पर नुकसान का अंदेशा जताया और जिला प्रशासन को इस बारे में अलर्ट कर दिया। इसके अलावा बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू में भी कुछ स्थानों पर भारी से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 20 जुलाई तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान भी कई स्थानों पर तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।